चल रहा है और तुम्हारे वो भ्रम से कुछ भी होने वाला नहीं। तो लाभांतरा का ऐसा है। भोगांतरा उपभोगांतरा में भी यही लगा लेना। भोग मतलब एक बार भोगा जाता है, उपभोग मतलब बार बार, जैसे वस्त्र आदि बार बार भोगे जाते हैं 10, 20, 25 बार आदि, और भोजन आदि एक बार भोग लिया तो वही भोजन वापस भोग नहीं सकते, फिर बाद में अकेले में दूसरा भोगे। तो ये भोगांतराय कर्म के क्षेत्र में जैसे हम देखते हैं कई कई पे बहुत गरीबी, उनको आहार ही नहीं मिलती। अब वो कर्म दिख नहीं रहे, ज्ञानी कह रहे उनके भोगांतराय कर्म का तीव्र उदय, तो वो मतलब लड़ रहे पैसे के लिए, पानी के लिए। बहुत सी जगह होता है, सॉरी पैसा नहीं, आहार के लिए, पानी के लिए, पानी के रिलेटेड वाला भोगांतराय कर्म का तीव्र उदय। पानी नहीं मिल रहा है, 5-5 किलोमीटर जाओ, कुचना गड्ढे में जाओ, वो नीचे उतरो। 80 साल की, मेरे पास एक फोटो पड़ा होगा, 80-85 साल की बुढ़ी 5 किलोमीटर अपने घर से दूर जाके एक अंडे इतना पानी के लिए और नीचे कुएं में उतर जाती, अड़चन करके 80 साल। कल्पना करो। कारण हम जो ज्यादा मस्ती करते हैं और भोजन ऐसे आधा छोड़ देते हैं, वो गटर में आजू बाजू में पड़ा हुआ कूड़े कचरे का भोजन खाते अंतराय कर्म का, उतना भोजन भी नहीं मिला। हमारे पास सत्ता है तब हमने मस्ती की, हमें भी ऐसे भोग में मिलता। उदय में आता, उदय में तो सब आता है, उसमें फिर अच्छों का आ जाता है। जब शलाका पुरुषों के उदय में आते तो फिर हमारी तो कोई कहने की बात है। तो वो भोगांतराय कर्म का ऐसा उदय, उसके लिए तड़पता है, एक एक रुपए एक एक रोटी के लिए रोता है, 3-3 दिन 2 दिन तक मिलता नहीं, तीव्र उदय। और किसी किसी का एकदम उदय है। जैसे अभी छोटा सा उदाहरण, हमारे घर के आसपास में अभी जहाँ याद रहते हैं, हमारा घर क्या कहना भी भाषा है इस व्यवहार की, तो वहां पे गाय है, स्पेशली किसी ने भाई ने मिली, उसको आप रोटी दो, कुछ भी खिलाओ, खाती नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य का उदय, घर वाले उसकी व्यवस्था रखते बराबर, और बाहर वाले आप दोगे तो 4 गाय लड़ती एक दूसरे से खाने। अब उनके लाभांतर ऐसी हालत है। आप इसका उदाहरण ले लो, ऐसे बाकी भी ले लेना, पकड़ लेना। 3 रेंज की बात कर रहा हूँ। उसको आप प्रॉपर रोटी घी वाली अच्छी वाली दोगे तो भी मुंह फेर ले, पेट भरा है, ज्यादा नहीं डालना। अब हमारा अंतराय कर्म का क्षेम अच्छा है, हमारा मालिक कर देता, हमें जरूरत नहीं, हम नहीं खाएंगे, दूसरे के नहीं हम। और दूसरों वाले क्या लाभा भोगांतराय कर्म का तीव्र उदय, पानी भी नहीं मिल रहा है, बड़ी धूप में पानी नहीं मिल, या तो भी अच्छी व्यवस्था है, माता बहने आदि बराबर डाल देती तो आके जिसको खाना है खा लेता है, पशु आदि। तो बाहर में तो पशु मिलते ही नहीं, दिखते ही नहीं, मिलते गाय आदि ऐसे चलते हुए। उपभोगांतराय में भी ऐसा ही, उपभोग के लिए मिलना नहीं, तरसना। 2 जोड़ी कपड़े पे साहब हमने पूरा हमारे पढ़ाई की, हमने ये किया, कारण क्या? तुम्हारे उपभोगांतराय कर्म का उदय। दूसरे किसी के फटे पुराने कपड़े हमने पहने, उससे हमने अपना जीवन निकाला। भले वो अभी पढ़ाई कर रहा है, करने की जरूरत नहीं भैया, एक लज्जा का अनुभव करना चाहिए, अभी सिद्धावस्था में रहना चाहिए, इसमें क्या पढ़ाई करना? क्या हमने साहब इसके उसके कपड़े पहन के हमारी पढ़ाई की, हमने किया? उपभोगांतराय कर्म के हमारे उदय थे, इसलिए हमें मिला नहीं। और जिसके उपभोगांतराय कर्म का क्षेम अच्छा है, वो अंबानी जी के घर में हो जाता है उदय, उसे कुछ भी नहीं लगा। अब जब तक पुण्य रहेगा, वो फिर उपभोग आदि के उदय रहेगा, 6-6 हजार करोड़ शादी आदि में खर्च करेगा, कुछ भी करेगा, क्षेम और उदय चलता, उसका फल मिलता है। तो हमें भी जो फल मिल रहा है, इसलिए ज्ञानी जी इसको समझ के फिर अंतराय का तीव्र उदय रहे तो भी तत्व ज्ञान का सद्भाव रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है, उस परिस्थिति में फिर गिलास लेके जाएंगे हम, हमारे अंतराय कर्म का उदय है, हमें 1 गिलास दूध भी नहीं मिल रहा है, बच्चा मांग रहा है, हरिश्चंद्र का बच्चा भी मांग रहा है, या राणा प्रताप का लड़का भी मांग रहा है घास की रोटी, फिर वहां पर अंतराय का वैसे वैसे उदय आए। राणा प्रताप जब जले गए जंगल में, घास की रोटी खिला रहे बच्चों को, खुद भी वही खा रहे। फिर भामाशाह आदि जो मिले वो फिर प्रकरण इतिहास से देख लेना चाहिए। काश हरिश्चंद्र वहां पे जाके बच्चों को खिला नहीं मिल रहा, राजा था, सपने में देखा उदय आएगा, वैसे वैसा भाव, ऐसा वैसा भाव होता है, 100% होता है। तो हमें क्या लेना? हमें अगर अंतराय कर्म का क्षेम अच्छा है और धन आदि का लाभ है, घर आदि का लाभ है, गाड़ी आदि सब है, उसमें ज्यादा उछलना नहीं।
उससे पाप बंद होता है। पुण्य के उदय में पाप का बंध, पापानुबंधी पुण्य, पाप का अनुबंध करने वाला पुण्य नहीं करनी, मस्ती नहीं करनी। इसलिए जैनी मस्ती नहीं करता। जैनी के पास तत्व ज्ञान है, उसमें शांति से वो तो कहता है, वो तो देखता है तमाशा चल रहा है, पुण्य पाप का उदय, पुण्य का उदय, तमाशा चल रहा है, पाप का उदय है, चला जाएगा। इसलिए उसमें वो रिश्ता नहीं। और पाप का उदय शांति रहे, ज्यादा आकुलता नहीं। घर वालों को, सदा सुद्धा जी रत्नगंडक जी में कहते हैं, घर वालों को समझा रहे, मैं शक्ति प्रमाण प्रयास कर रहा हूँ जिसके उसके पुण्य का मिलेगा, बट मैं पाप का, अन्याय अनिति का काम नहीं करूंगा, अभक्ष का काम नहीं करूंगा, मुझे भोगना पड़ेगा, तुम्हारे पुण्य प्रमाण में लाके दूंगा, फिर बांट के खा लेंगे, शांति रहे। तत्व ज्ञान दे दो। हम तत्व ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं। हम कहते नहीं, हम बच्चों के लिए, इसके लिए, उसके लिए लाखों करोड़ों का, फिर दूसरे का गला काटेंगे, बुरा काम करेंगे, उससे पाप कर्म बंद करके वो लाएंगे, 50 साल 100 साल तक देंगे, फिर चले जाएंगे, फिर परमानेंट तो तुम दे नहीं सकते उसको। बच्चे को तुम जाने के बाद में उसका क्या होगा, तुम दे सकते हो उसको? नहीं दे सकते। वो 7 मंजिल वाला उज्जैन नगरी वाला है, उसका पूर्व का शत्रु है, वो कहते हैं तुम 7 दिन बाद मरने के बाद में सप्तवेश में खत्म कर दे, क्या करेंगे? इसीलिए तो चंद्रगुप्त को जब कहा भैया आप जा रहे दीक्षा लेके, व्यवस्था लगाओ बच्चों की, तो कहते हैं अगर बच्चा सुपूत होगा तो क्या जरूरत है करने, और कुपूत होगा तो क्या जरूरत है? कुपूत होगा तो सब खत्म कर देगा, सुपूत होगा खुद ही बना देगा अपने पुण्य प्रमाण। तो ज्यादा उलझना नहीं, कर्तव्य करना, कर्ता नहीं बनना, और गला काट के काम नहीं करना है। जैनी गला काटने लगे बहुत खतरनाक काम हो गए। ये इससे दूर हो गए, जिनवानी से दूर हो गए, मरोगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। मैं नहीं कह रहा हूं, जिनवानी कह रहा। इसलिए इसके एकदम नजदीक रहना, और अपने पाप कैसे घट सकते देखना। पूरा खत्म कर सकते तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो घटा तो सकते, क्यों उतना भोगना कम पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। ये सब अंतराय कर्म आदि के निमित्त से सब ये भोगने पड़ते हैं। सब ये पाप प्रकृतियां, 47 की 47 पाप प्रकृतियां। ज्ञान नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, सब हम देखते। किसी के घर में जन्म से ही बच्चा मेंटली रिटायर्ड होता है, मनोरुग्ण होता है, उसको पूरा संभालना करना कहां से हो? सब उदय हो, साता साता असता का उदय, सब चलते। तो ये कर्म की ऐसी व्यवस्था चलती है, आंखों से दिखती नहीं, सर्वज्ञ ने दिखी हुई है, प्रत्यक्ष परंपरा से गंधर्व आचार्य आदि ने बराबर रखी है, समझनी चाहिए, और जीव में इसका फल मिले। फिर मैं कहता हूं ना, जैसे कोई 100 करोड़ वाला व्यक्ति भी बहुत धनवान है, सब अच्छा है, बट उसकी आशाता का उदय होगा, उसके अंतराय का उदय होगा, इस सब फिर उदय में आते और फल मिलता है, और फिर इससे दुखी हो, और फिर वो दुखी में टेंशन में आता है, गोली खाता है, ये करता है, कुछ भी फायदा होता नहीं उससे। क्यों नहीं होता है? उदय चलता है। तो ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म की हमने शक्ति प्रमाण चर्चा की। इसमें जैसे मैंने कहा ना, डायबिटीज रहेगा तो घर में इतनी 10 मिठाइयां पड़ी, भोग नहीं कर सकते, भोगांतराय कर्म का उदय। निमित्त रूप में बाहर डायबिटीज ऐसे हो। उपभोगांतराय कर्म का उदय, सिल्क तो पहनना नहीं चाहिए, हिंसक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं। घर में बहुत सिल्क के कपड़े पहने, स्किन को प्रॉब्लम आता है, नहीं पहन सकते। 50 जोड़ी पड़े, नहीं पहन सकते, डॉक्टर ने कह दिया मत पहनो, पहनोगे तो ज्यादा हो, उदाहरण कर। तो बहिरंग निमित्त वो कौन, डायबिटीज या रोग आदि, और उसमें फिर भोग नहीं कर पाते। ऐसी सब में लगा लेना चाहिए। 5 अंतराय कर्म 47, यहां तक किसी कोई प्रश्न कोई स्पेसिफिक? ठीक है, अभी मेन चलेगा गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और नाम कर्म, ये 3 की बात चलेगी। थोड़ा समझने में रहता है। गोत्र और वेदनीय बहुत सरल में बात कर लेते हैं। नाम कर्म में हम गति और जाति से समझेंगे, और फिर आधार भी देखेंगे, तो हम उससे लिंक कर पाएंगे कि क्या कहना चाह रहे, जीव में फल मिलता मतलब क्या होता है। तो गोत्र कर्म का 2 है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये जीव उपाधि प्रकृति के। तो उच्च गोत्र कर्म का उदय है तो जीव अपने आप को ऊंचा गोत्र वाला अनुभव करता है, और नीच गोत्र कर्म का उदय अपने आप को नीच गोत्र रूप, मतलब नीच गोत्र। इसमें माता पिता के कुल का कुछ भी लेना देना नहीं। अगर ऐसा है तो एक इंद्रिय को कहा माता पिता है, देव को कहा माता पिता है, नारकी को कहा माता पिता है, माता पिता के कुल से कुछ भी लेना नहीं। ये सब जीव के परिणाम।
अभी जैसे मैंने थोड़े दिन पहले कहा, वो मान लो हीन कुल में भी उत्पन्न हुआ है, बट अभी XYZ गवर्नमेंट ने उसको बहुत सारी फैसिलिटीज दी, तो अनुभव कर रहा है अच्छे को, अंदर का परिणाम, जीव का परिणाम वो फील कर। और किसी का बच्चा है, मान लो उसे कोई बहुत बड़ी परीक्षा पास करनी, बट वो ओपन कैटेगरी में, जैन आदि या कुछ ओपन में, अब उसे वो 1 मार्क के लिए उसका वो छूट जाता है, 1 मार्क के लिए उसका सिलेक्शन नहीं होता। मान लो कोई बड़ी परीक्षा दे रहा है, कलेक्टर की एग्जाम दे रहा है, वो कोई किसी को 40% 50% आ गए, बट उसे रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, उसका हो गया, तो उस गोत्र को उच्च भाव रूप में अनुभव कर रहा है, उसके उच्च गोत्र नाम करो ऐसा फील कर रहा है। और किसी का ऊंचा गोत्र है कहने के लिए मनुष्य की अपेक्षा से, पर कुल की अपेक्षा से, पर उसके वो 1 मार्क के लिए छूट गया, तो वो बचाता है कि मैं हीन कुल में क्यों उत्पन्न नहीं हुआ, वह होता था तो मेरा तो हो ही जाता सिलेक्शन, मैं कलेक्टर बन जाता। ऐसा भी अनुभव कर सकते हो सकता, सूक्ष्म में हम नहीं पकड़ सकते क्योंकि परिणामों की विचित्रता है, तो वहां वो ऊंचा कुल भी काम में नहीं आता। जैन कुल में आके क्या फायदा, माइनॉरिटी में आ गए साहब, देखो ना साहब ऐसे करते, हम उस ऊंचे कुल में आ जाते तो कैसा हो जाता, अच्छा हो जाता था, ऐसा वो परिणाम चलता है। तो ये गोत्र का सरल है, और किसी को प्रश्न होगा तो पूछ ही सकते हैं। वेदनीय में असत वेदनीय का उदय होता है, तो यहां जीव को सुख दुख का वेदन होता है, और बहिर में कुछ ना कुछ होता है, शरीर में कुछ होता है रोग आदि रूप में या निरोग आदि अवस्था रूप में, या तो शरीर की अवस्था के निमित्त भूत बाहर में कुछ ऋतु पवन आदि में कुछ होता है, ऋतु पवन में कुछ चेंज हो गया, शरीर की रोग अवस्था थी निरोगी हो गई, निरोगी थी रोगी हो गई, या फिर बाहर में कोई ऐसा शत्रु आदि मिलता है जो शरीर में कुछ नहीं कर रहा है, बट बैठे बैठे कुछ ऐसे ही कोर्ट केस, कुछ पुलिस कुछ भी कर दे रहा है, और जीव को यहाँ पे सुख दुख का वेदन हो रहा है, दुख का वेदन हो रहा है या सुख का वेदन, जो भी कुछ हो रहा है। तो असत वेदनीय के उदय में बाहर में करोड़ों रुपए भी असत का उदय दुख का वेदन करे, आकुलता का वेदन करे, ये फल मिला जीव को निमित्त, और साथ में मोह की अपेक्षा से लगेगा, मोह का तीव्र उदय रहेगा तो तीव्र दुख तीव्र सुख का अनुभव करेगा, इंद्रिय जनित वाला सुख कह रहा हूं, अतीन्द्रिय नहीं। और मोह का उदय मंद रहेगा तो उससे कुछ भी फील नहीं हो, वैसा नहीं होगा। जैसे अभी विष्णु कुमार मुनिराज, उनको वो रिद्धि प्रकट हो गई, उन्होंने चेक कर लिया हाथ आदि सब जाता है, तो अभी इस उदय में उनके पुण्य का भी उदय है, मतलब साता वेदनीय का कहो तो उनको ऐसा कोई सुख का वेदन नहीं होता। क्यों? वो तो कहते हैं सब अपराध है, करने योग्य नहीं, बट ठीक है, अभी अपनेचर्या आदि के प्रति राग उत्पन्न हुआ तो मुनिपना त्याग करके या जो भी कुछ करने के भाव हुए, बट उसमें वो मोह का तीव्र उदय नहीं है, मंद उदय है, तो उतने प्रमाण में उनको फिर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट। और किसी का तीव्र उदय रहा, उसे छोटी भी चीज मिल गई एकदम वो फलने लग जाए, वो फलने लग जाए, सुख का वेदन करता है। जैसे किसी के मान लो 2 परिवार, उदाहरण के लिए स्थूल, मतलब मैंने देखे भी, आप लोगों ने भी देखे होंगे, एक ही बच्चा है, और पहले माता पिता दोनों अनपढ़ थे मान लो। अब किसी के बहुत इच्छा थी कि बच्चे ने 10वीं तो भी पास करना चाहिए, हमारे घर में से 10वीं भी किसी ने पास नहीं किए, और वो बच्चा 10वीं में 50% आ जाता, और बहुत बड़ा महोत्सव मनाता, बहुत सबके आप पेड़े आदि जो भी अपने समाज जन होंगे बांटता। तो क्यों? क्योंकि उसकी साता वेदनीय का उदय हुआ और उसमें सुख का वेदन हो रहा। वो घटना छोटी सी, 50% तो कुछ ज्यादा ही नहीं, और किसी को 92% वो हाथ पकड़ के बैठा है, 92 आते थे तो यहाँ एडमिशन हो जाता था, ऐसा हो जाता था, ये कॉलेज मिल जाता था। अब वो सीट ठोक के बैठा है 90% वाला, और 50% वाला महोत्सव मना रहा है। उसे 50 में सेटिस्फैक्शन है कि बच्चा 10वीं हो गया, क्योंकि उसने वैसी इच्छा की थी और साता वेदनीय का उदय था, और वो जीव का भी परीक्षा 50% से पास होने की योग्यता थी, और इसके साता वेदनीय का उदय तो वो 50% में भी सुख का वेदन करता है, और ये 90% में भी दुख का वेदन करता है। तेरा सेकंड नंबर कैसे है, फर्स्ट नंबर क्यों नहीं है? 90 क्यों नहीं है? थोड़ा और मेहनत करता था, आधा घंटा ज्यादा पढ़ाई करता था तो 92 आ जाता। असाता का उदय से वो दुख का वेदन कर रहा है। हाँ साहब 90% तो अच्छा है, बट और थोड़ा कर लेता था तो 2% आ जाते थे, या 1% या 1 मार्क ज्यादा आ जाता था तो फर्स्ट आ जाता था, ये कॉलेज में एडमिशन हो जाता था। उसको मैंने बहुत बोला था
तो मत टीवी देख, मत ही कर। अब ये जो है ये दुख का वेदन अनुभव असाता वेदने का उदय, इसलिए सेटिस्फैक्शन किसी को मिल नहीं रहा। कारण साता असता का पलटी ले रहा है, तत्व ज्ञान का अभाव है, और फिर इसी में स्वप्न देखते रहते, रिश्ते रहते, और फिर इसी में परेशान रहते। सब जीव का सामान्य अज्ञान अवस्था, ये प्रॉब्लम बहुत। और इतना ज्यादा उसमें ये हो जाते, मतलब वो बच्चा भी 7th में 8th में ये ज्यादा दिखता है, इसलिए मैं उदाहरण ले रहा हूँ। बीच में मैंने बंद कर दिया था, लोगों को पता नहीं बच्चों का क्या, बट इतना क्यों क्रेज करते हैं ये लौकिक पढ़ाई का, इतनी क्रेज कर रहे हैं। 7वीं में गया, 8वीं में गया, वो बड़ी शान से सारे पैकेज ले लिया, 9वीं से क्लासेस ले लिया, अब डायरेक्ट उसकी नीट की तैयारी कर देंगे, फिट की तैयारी कर देंगे, सब कंपटीशन इतनी बढ़ गई, आपको क्या पता है। अरे इतना हो कि भी वो पैसा कमा पाएगा क्या? उसकी अगर लाभार्थी करने का उदय रहेगा तो कितने महीने देखिए सीए 10,000 रुपये भी नहीं कमा, 20,000 में एग्जाम पास हो गए, मैंने नजदीक से देखी। और कोई बीकॉम है, सीए कर रहा था बट नहीं हो पाया, वो लाखों कमा रहा। क्यों? लाभांतर करने का क्षेत्र में, और निमित्त रूप में वैसा बॉस मिल जाता है, वैसे उसके कुछ उसने कहना और उससे हो जाता है। बट ये सब कर्मों में श्रद्धा नहीं है, तो हम कहते नहीं साहब ये किए बिना हो गए, हम बार इसलिए टोटल साहब को बहुत जबरदस्त दुख दूर करने का ये उपाय तो करते हैं, बट इसके उपाय सब झूठे, क्योंकि ये उपाय बाहर नहीं करना है, ये उपाय यथार्थ नहीं करना है, इसलिए उपाय यथार्थ करना चाहिए, यथार्थ उपाय करना चाहिए। यथार्थ उपाय नहीं करेगा तो ये दुख का ही वेदन होगा। तो आसाता में तो हम भी देखो ना, बहुत बार हमारे सब कुछ अच्छे, बट आसाता का उदय होता है और हम भी दुख रूप अनुभव करते, फिर वो चीज कितनी भी रहो, कुछ भी रहो, बस ये प्रैक्टिकल उस समय में उस असाता वेदने के उदय का स्वाद ज्ञान में आता है, और नैमित्तिक रूप में वो निमित्त है, और नैमित्तिक रूप में जीव के वैसे दुख का वेदन होता है। और वो वेदन इतना खतरनाक, सब सिर दुख रहा है, सिर चढ़ गया, ये इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, बाहर वाले का कुछ भी मत करो, बाहर वाला कारण है ही नहीं, तुम्हारे बैठे बैठे सिर चढ़ रहे, मतलब अंदर में कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करो, उसको अच्छे से ठीक करो, और कोई उपाय नहीं। तत्व ज्ञान, तत्व विचार, तत्व ज्ञान से ही काम होगा, ये तो नक्की 100%। और साता वेदने का उदय है, अब वो रोड के ऊपर सोता है, झोपड़ी, आज सुबह का पैसा मिल गया, बस आज दिन भर की व्यवस्था हो गई, तो भी सुख का अनुभव है, उसे कल का पता नहीं मिलेगा कि नहीं भोजन, आज मिल गया, बस सुख का वेदन कर रहा है। और इसके 3 पीढ़ी का काम हो गया तो भी दुखी, क्योंकि इसको 7 पीढ़ी, वो अपनी कहानी याद है, एक बैल जोड़ी बनानी है, एक बैल बन गया, हर बारिश मरण आए तो चलेगा, वो आप पहुंच जाए, इच्छा उत्पन्न हो गई कि दूसरी बैल जोड़ी बनानी है, घर पे रत्नों का चूरा करके राजा को तिलक किया जा रहा है, और ये लकड़ी जमा कर रहा है, बारिश मरण आएगा तो चलेगा। इसका वैभव देखती बोलती इतना क्यों करता है, पागल, बस मस्ती उदय। और उस उदय में ये सब चीजें ऐसे उसका दुख का वेदन होगा कि मेरे पास ये दूसरी बैल जोड़ी क्यों नहीं, ये जब तक होगी नहीं, अब बस काम पे लग गया, अब वो बैल जोड़ी बनने में उसको 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, उतने तक उपयोग वहां गया, उतने तक आत्मा का तिरस्कार हो गया, ध्यान रखना। हमारा भी ऐसे हो रहा है, हम लगता है सब व्यापार कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, जब तक हमारा उपयोग उस बाहर में भोजन रसना इंद्रिय में बहुत परेशान रहते हैं, जो खाने पीने का, इसका उसका 5 इंद्रिय के विषय, ये धन आदि, व्यापार आदि, तो जब उपयोग हुआ है, अपने आत्मा का तिरस्कार हो रहा है, ये दिमाग में बैठा है, अपने अधिकारी आत्मा का तिरस्कार हो रहा है, उसका तिरस्कार नहीं करना है, तो यहां से उपयोग को घटाओ, और यहाँ के लिए उपयोग के लिए फिर स्वाध्याय चालू करो, भावना भावो, तत्विचार करो, प्रोसेस, इतनी प्रोसेस, और कोई भी प्रोसेस नहीं, उपाय इतने कठिन उपाय नहीं। अब कठिन लगता है, हम क्या करें, भावना माना फ्री ऑफ कॉस्ट, स्वाध्याय करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें समाज में बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है, एक भी 50 रुपये भी देने की जरूरत नहीं, सब शास्त्र अवेलेबल है, आप चाहिए जो आप पढ़ो, तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
सब हमारा टाइम की कीमत नहीं। हम अगर वही 10 घंटा काम करेंगे जितना पैसा कमा लेंगे, साथ में कितना लेके जाएगा, भोगेगा कितना। जितना भी आयु क्षय के बाद में पड़ा रहता है उसके लिए किया गया मतलब परिश्रम व्यर्थ चला। क्यों? भोगा ही नहीं, कुछ काम करना। भोगते कितने, लगता कितना, लगती है 4 हाथ जमीन मतलब और कितना प्रयास है, इसलिए आवश्यकता नहीं दो, नहीं तो फिर वो उसके साइंस मिस्त्री आदि जैसी हालत होगी, 80,000 करोड़ 1 मिनट में काम। और तत्व विचार करने के लिए भी पैसा नहीं लगता, तत्व विचार आत्मा में ही करना है, ज्ञान की पर्याय, भाव मन की पर्याय। तो सब काम तो फ्री ऑफ कॉस्ट है धर्म, और वो उसे कठिन लगता है। और बाहर में पैर रखते हैं 500 की पत्ती लग जाती है, 100 की पत्ती लग जाती है, तो भी उसको अच्छा लगता है। ऐसी विचित्रता है। सात विद्या का हमने शक्ति प्रमाण समझा, उसके निमित्त से सुख दुख का वेदन होगा। अब एक्चुअली वो सुख कहने में उसे सुखाभास कहते, वो अलग से चर्चा है, वो देख लेंगे। अब नाम कर्म में, नाम कर्म की कौन सी है तो आप लोगों ने नहीं भी निकाला तो चलेगा। तीर्थंकर प्रकृति, उच्छ्वास, बादल, सूक्ष्म, पर्याप्ति, अपर्याप्ति, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, त्रस, स्थावर, सुभग, दुर्भग, विहाय गति, 4 गतियां और 5 जातियां। जाति मतलब इंद्रिय, 5 इंद्रिय, गति मतलब मनुष्य गति आदि। अब ये गति और जाति समझ में आ गया ना, तो इसको थोड़ा सा बादल, सूक्ष्म आदि को भी समझ सकते हैं। हमें लगेगा पर्याप्ति का जीव में फल मिलता है, मतलब क्या होता है? बादल का जीव में फल होता है, मतलब क्या होता है? ये थोड़ा सा समझने में कठिन है। अब मनुष्य गति का थोड़ा सा समझेंगे तो बाकी का फिर ठीक हो जाएगा। इंद्रिय का समझेंगे तो अभी एक्चुअली हमने भाव इंद्रिय की परिभाषा पूर्व में कभी देखी होगी। द्रव्य इंद्रिय मतलब जो अपने को करना आदि ये दिख रहे हैं, जैसे पंचेंद्रिय के स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, ये 5 हो गए। और मन, संख्या पंचेंद्रिय तो मन भी, तो ये 6 इंद्रिय। मन तो दिखता नहीं है, बट ये 5 बाहर के दिखते हैं, ये द्रव्य इंद्रिय। और द्रव्य मन जो है 8 कमल पंखुड़ी के आकार का कमल जो है वो, तो ये जो 6 इंद्रिय, ये द्रव्य इंद्रिय पुद्गल की रचना। और इनके संदर्भ में जीव के जो भाव इंद्रिय, जीव का भाव है उसको भाव इंद्रिय कहा। अब ये क्या होता है तो ये जीव के परिणाम, द्रव्य इंद्रिय का उदय और भाव इंद्रिय, मतलब अभी रसना इंद्रिय की कुछ पर्टिकुलर परिणाम होता है, रसना इंद्रिय खाने, और भाव इंद्रिय में वो खाने की इच्छा, विकल्प होना कि हमें आज ये चीज कुछ भी करके खानी है। द्रव्य इंद्रिय का भी इसी विचित्र परिणाम है। ये रसना इंद्रिय में आए, आप समझना अच्छे से, हमें फील नहीं हो। किसी मतलब घर में मान लो 4 सदस्य, उसमें से एक व्यक्ति को बहुत रसना इंद्रिय का होता है, उदाहरण स्थूल रूप से ले रहा हूं कि बहुत खाने का, आज ये खाना, आज वो खाना, ये आइटम करना। अब निमित्त रूप में उसकी द्रव्य इंद्रिय का वैसा परिणाम, और नैमित्तिक रूप में एक तो बाहर के रसना इंद्रिय का, अंतर में ये जो जाति नाम कर्म का ऐसा उदय, और नैमित्तिक रूप में जीव का वैसा भाव। जीव की प्रकृति, बाहर के इंद्रिय का कुछ लेना नहीं। जो हमारी 2 इंच की रसना इंद्रिय, उसका कुछ भी लेना नहीं। लेना किसका? जाति नाम कर्म की प्रकृति का उदय, और उसके निमित्त से जीव को वो भावना, उसके फल में क्या भावना, एक इंद्रिय रिलेटेड वैसे होना, 2 इंद्रिय रिलेटेड वैसे होना, मतलब एक इंद्रिय रिलेटेड उस स्पर्श इंद्रिय आदि के संदर्भ में भावना, रसना इंद्रिय संदर्भ में भावना, घ्राण इंद्रिय संदर्भ में भावना, ये जीव का भाव चलता है इंद्रिय। अब हमने, आज का समय तो आ गया है, आज मेरे भाव तो थे प्रवचन, बट कल हम 5-7 गाथाएं लिखने वाले हैं, 100% उसमें समय लगेगा लिंक से। और ये जो हम गति और जाति में चर्चा कर रहे हैं उसको इसके आधार से देखकर और फिर हम मतलब सोच सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे, या अपने जीव का भाव क्या कहना चाह रहे, वो सोचेंगे
और फिर ऐसा ही तीर्थंकर प्रकृति में, उच्छ्वास में, बादल में, सूक्ष्म में, पर्याप्ति में, उसमें लगाना पड़ेगा। वो फिर हमें कल्पना करनी पड़ेगी क्या कहना चाह रहे हो। अब इसमें जीव की पर्यायगत योग्यता होती है, जीव में ऐसा गुण नहीं है। हमने, आप लोगों को याद होगा तो 320वीं गाथा पढ़ी थी, विशेष चर्चा जैसे नाचार्य दे। वहां पे ये जो 5 भाव होते हैं, इसमें मोक्ष का कारण कौन है, उत्पत्ति अपेक्षा से उसकी चर्चा की। आलम्बन अपेक्षा से तो त्रिकाली कारण है, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं। उत्पत्ति अपेक्षा से तो वहां पे उन्होंने कहा था शैक्षणिक सम्यकत्व, औपचारिक सम्यकत्व और शैक्षिक सम्यकत्व, स्पष्ट रूप से। फिर से पढ़ने वाले हम ये 3 भाव कहे थे। अवधेय भाव को उन्होंने कहा नहीं था। पारमाणिक भाव में उन्होंने ये निश्चय पारमाणिक भाव जीवत्व वो कहा था, सत वाला अपना, और परपारमाणिक भाव, और व्यवहार में 10 प्राण की चर्चा की थी, और भव्यत्व और अभव्यत्व की चर्चा की। वहां पे भव्यत्व की चर्चा अगर आप लोगों को याद होगी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक ये ढका हुआ है, प्रच्छादक ऐसा शब्द आया। सम्यक दर्शन होने के बाद में भव्यत्व का उघाड़ होता, उत्पत्ति होती, औपचारिक आदि सम्यक दर्शन होने के बाद, और फिर सिद्ध अवस्था में जाने के बाद में भव्यत्व की पर्याय खत्म हो जाती। ऐसी स्पष्ट चर्चा की। तो ये किस में हुआ, जीव में हुआ, जीव की पर्याय में। कहां हुआ, भव्यत्व। हम भव्यत्व से फिर इसमें लिंक कर सकते हैं। भव्यत्व नाम का गुण नहीं, भव्यत्व नाम का द्रव्य नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा 3 लोक में कुछ भी नहीं। और भव्यत्व नाम की मात्र पर्याय बिना गुण की भी पर्याय हो सकती है, समय ने उस समय में कहा, कोई बाधा नहीं, आधार द्रव्य खत्म हो गई बात। क्योंकि गुण अपनी जो मति ज्ञान की पर्याय है वो अपने ज्ञान गुण में से नहीं आ रहा। कहने में ऐसे आता है कि गुणों के विकार को या गुणों के परिणति को पर्याय, ऐसा कहने में आता है, ऐसा नहीं। पर्याय अपने स्वतंत्र शब्द कारक से उत्पन्न हो रही। तो भव्यत्व प्रच्छादक थी, उत्पन्न हुई जीव में हुआ, जीव की भव्यत्व। तीर्थंकरत्व का भी देखेंगे तो जीव को तीर्थंकरत्व का वेदन होना। अब वो क्या होता है, पहले गति जाति को अच्छे से समझेंगे, और कल तो 100% यही प्रवचन सार की गाथा ही चलेगी। उसका आधार करके उसके शब्दों को क्या कहना चाह रहे, वो भाव को पकड़ के फिर हम बाकी की प्रवृत्ति देख के फिर जीवों की पर